तीसरी चीज दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक कनेक्शन मेकिंग मशीन है। ये क्या करता है? कनेक्शन बनाता है। मैंने अगर कुछ भी कहा, फॉर एग्जाम्पल इस समय मैं आपको कहता हूं आप ये दुनिया बहुत ज्यादा सुनहरी है, बहुत बड़ी है, बहुत ही प्यारी है, और मैं अगर आपको कोई भी घटना सुनाता हूं, किसी भी तरह की घटना, कोई भी कहानी सुनाता हूं, तो अचानक से आप क्या करने लगेंगे? कुछ कनेक्शन बनाने लगेंगे। अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आप चाहोगे तो आपकी जिंदगी में सब कुछ हो सकता है, और जैसे ही मैंने ये कहा, आप इसको रिलेट करेंगे किसी पास्ट से कि हाँ यार, मैंने ऐसा सुना है, मैंने इस किताब के बारे में पढ़ा है, और हाँ ये मैं इसके बारे में मैं सहमत हूँ। मैंने कहा भैया देखो, जब आप दुनिया को सेल्फलेसली देते हैं तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करती है। आप में से हर आदमी कहता है यस आई एग्री, आई बिलीव इन दिस, आई थैंक यू एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। ये कैसे होता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जो भी सुनता है, जो भी देखता है, तुरंत कोई ना कोई कनेक्शन डेवलप करता है। वो देखता है कि यार ये नई चीज आई, ओके ये नई चीज, मैं पूरे सबकॉन्शियस माइंड को वो सर्च करेगा कहां कहां है, और फिर वो देखेगा कि अच्छा ये वाली चीज तो मैंने यहां देखी है, इसको हाईलाइट करेगा। अब ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जब आप बिजनेस करने लगे और आपको बिजनेस में लॉस हो गया, तो आपका माइंड क्या कहता है? आपके माइंड में इस तरह से छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं बहुत सारे, और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से फायर होते हैं। जब ये फायर होते हैं, तो अगर आपको एक बार बिजनेस में लॉस हुआ, तो दूसरी बार बिजनेस का नाम आते ही ये न्यूरॉन फायर होगा और बोलेगा बिजनेस मतलब लॉस। ओके, कई लोग कहते हैं पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप की और उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, तो उन्होंने कहा पार्टनरशिप मतलब लॉस। ऑलराइट, तो माइंड क्या करता है? कोई भी चीज थॉट आता है ना नया, तुरंत उससे कनेक्शन बनाता है। जैसे कि अगर आप में से किसी को ऊंचाई से डर लगता है और कोई ऊंचाई का नाम भी ले दे, तो डर फायर हो जाएगा। ओके, कुछ कुछ चीजों से, मंदिर जाते ही आपको शांति मिलती है, तो मंदिर मतलब शांति, ये फायर हो गया। तो कहते हैं कि माइंड हमेशा हर चीज से कनेक्शन बिल्ड करता है और उसी कनेक्शन को तुरंत फायर करता है। अब आपके मन में ना जितने भी डर बैठे हुए हैं, नेगेटिविटी बैठी हुई है, आपको पैसे से चिंता होती है, आपको लगता है पैसा कमाना मुश्किल है, आपको लगता है बहुत ही प्रॉब्लम है, तो ये सारे कनेक्शन फायर होते हैं। जैसे ही कोई बात करता है करोड़ रुपए, आप में से कई लोग कहते हैं यार मेरे से तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपको कहता हूँ किताबें पढ़ो, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं अरे बड़ा बोरिंग होता है। आप में से कुछ लोग म्यूजिक सुनते ही आप बड़े अलाइव हो जाते हो, क्योंकि म्यूजिक मतलब हैप्पीनेस एंड ये सब आपके माइंड में है। और वो, तो माइंड एक कनेक्शन मशीन है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। अब अगर आप कहते हो पैसा कमाना मुश्किल है, ये एक कनेक्शन आपके माइंड में बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पैसा कमाना मुश्किल है, अगर ये आपका कनेक्शन बना हुआ है, तो कहते हैं यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस ओल्ड कनेक्शन। ये ओल्ड कनेक्शन, थोड़ा थ्योरी है आज, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आप समझ रहे हैं, ये ओल्ड कनेक्शन है। क्या इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पूरी तरह से मिटा सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पैसा कमाना मुश्किल है, ये आपके बचपन की प्रोग्रामिंग है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे आप क्या कर सकते हैं? नई प्रोग्रामिंग क्रिएट कर सकते हैं, जहां पैसा कमाना मतलब फन, ये वाला, ये तो था मुश्किल। ऑलराइट, तो जब भी आपका ओल्ड प्रोग्रामिंग फायर हो रहा था, तो आप पैसा कमाना मुश्किल, लेकिन नई प्रोग्रामिंग अगर हमने कर दी, पैसा कमाना मतलब फन, ये अगर हमने प्रोग्रामिंग कर दी इसकी, तो ये नया कनेक्शन बना लेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मेरे लिए सेल्स करना हमेशा मुश्किल था, मैं कभी सेल्स करना नहीं चाहता था, मरना पसंद था लेकिन सेल्स करना पसंद नहीं था। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया जब मुझे यह विश्वास हो गया कि गरीब आदमी नहीं बेचता, अमीर आदमी बेचता है। जब मुझे यह समझ में आ गया कि अमीर बनने के लिए बेचना सीखना पड़ेगा, हर अमीर आदमी बेच रहा, ओके, आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा। फिर मुझे यह भी समझ में आ गया, बेचना मतलब लोगों की हेल्प करना। मुझे किसी ने एक कोट बेचा, क्या उसने मेरी हेल्प की? यस। मुझे किसी ने ये माइक बेचा, तो क्या मेरी हेल्प की? यस। किसी ने मुझे मान लीजिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेचे, जिनके कारण आज मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या मेरी हेल्प की? यस। तो मेरे माइंड में धीरे धीरे सेट होने लगा, सेलिंग मतलब हेल्पिंग, सेल्स मतलब फन, सेल्स मतलब अमीर, सेल्स मतलब जबरदस्त चीज है। पहले क्या था? सेल्स मतलब बुरा, तो पहले बुरा कनेक्शन फायर होता था, आज सेल्स मतलब बहुत अच्छा। अब मुझे बेचने में मजा आता है, अब मैं जहां खड़ा हो जाता हूं, आई रियली कैन स्पीक एंड सेल एनीथिंग, बेशर्मों की तरह। कई लोग कहेंगे अच्छा बेशर्मों की तरह, अरे बेशर्मों की तरह मतलब क्या? कॉन्फिडेंस से। अगर मेरे प्रोडक्ट में जान है तो मुझे बेचना चाहिए, और जो नहीं बेच रहा वो बेवकूफ है,
क्योंकि आप अमीर बनना चाहते हो और जो चीज आपको अमीर बना सकती है वो बेचोगे भी नहीं, तो कैसे काम चलेगा? आप कहोगे नहीं नहीं मैं अमीर बन जाऊं, कैसे बनोगे? आप अगर कुछ भी करते हो तो आपको सेल करना पड़ेगा, बिजनेस बनाना पड़ेगा, एंड विदाउट दैट यू कैन नॉट रियली बिकम। तो धीरे धीरे मैंने सेल्स को मजा लेने लगा, मेरे लिए सेल हो गया फन। आज दोस्तों स्टेज पे खड़ा होता हूं, कई बार सेल करते हैं, कई बार वेबिनार करते हैं, वहां पे सेल करते हैं, कई बार अलग अलग जगह पे सेल्स के ऊपर बात करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, एंड इट्स फन। पता है क्यों? क्योंकि हमने देखा है एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए का इनकम होते हुए सेल्स से। तो अब सेल्स मतलब फन, या आई कैन सेल, आई कैन टीच पीपल अबाउट सेलिंग। दोस्तों ये रूल समझना जरूरी है कि आपकी जिंदगी में ओल्ड प्रोग्रामिंग, अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे तो मेरे साथ आज बोलिए, जोर से बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हमें ये बोलने से ये नहीं होगा कि पैसा सच में दोस्त है। आज अभी बस अब आपको एक एक्टिविटी पे लेके चलता हूं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के और रूल्स हम कल पढ़ेंगे या भी धीरे धीरे पूरे सेशन में आएंगे, लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ऐसा बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कैन यू से दैट लाउडली, क्लियरली? पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दूसरी चीज, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है। मैं सोऊं तो भी आता है, जागूं तो भी आता है, मैं काम करूं तो भी आता है, मैं काम ना करूं तो भी आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बोलना शुरू करें, बोलिए तो सही, क्या करवा रहा हूं मैं या बोल के? ये बोल के आपके माइंड का एक नया कनेक्शन डेवलप करवा रहे हैं। माइंड ओल्ड कनेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन ओल्ड रास्ते पे जाना बंद कर सकता है, नया रास्ता क्रिएट कर सकता है। हम नया रास्ता, नई प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहे हैं इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से।